एक और बात है फार्मर्स के लिए, क्योंकि इस समय बहुत से दर्शक हमें देख रहे हैं। अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों के व्यापार में मौजूदा पुरानी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जाएगा, इसका तात्पर्य क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि जीएम फसलों डायरी उत्पादों पर प्रतिबंध हटाना हो जाएगा। ऑपोजिशन भी ये बात कह रही है। अब कितना दुर्भाग्य है, अगर वो करना होता ये कह रहे हैं तो हम जीएम फूड्स को ही अलाउ कर देते। हमने तो कोई जीएम फूड को अलाउ नहीं किया। इसको फैक्ट चेक करना चाहेंगे आप? मैं फैक्ट चेक में ही बैठा हूं ना, मैंने तो नेगोशिएट किया है। कोई जीएम फूड को अलाउ नहीं किया। जीएम फूड अलाउ भारत में हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। जी, डेयरी को अलाउ नहीं किया हमने। चावल, गेहूं, चीनी, कई प्रकार के मिलेट्स जैसे बाजरा, रागी, कोडो, जवार, अमरांत, इन सबको अलाउ नहीं किया। पोल्ट्री को अलाउ नहीं किया, मीट को अलाउ नहीं किया। तो किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया पूरी तरीके से। मक्का अलाउ नहीं किया, सोयाबीन अलाउ नहीं किया, चना अलाउ, काबुली चना अलाउ नहीं किया, मूंग अलाउ नहीं किया, ग्रीन पी अलाउ नहीं किया। कई सारे जैसे भारत में बनाना, केला बहुत है, नहीं अलाउ किया। स्ट्रॉबेरी नहीं अलाउ। भारत का फार्म सेक्टर नहीं खुल रहा है आपके? भारत का फार्म सेक्टर पूरी तरीके से सुरक्षित है। जो वस्तुओं में उनको पर्याप्त यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। कुछ ऐसे वस्तुएं जो भारत में नहीं बनते, कुछ ऐसे वस्तुएं जो आज भी आयात होते हैं, उसमें खोलने से हमारे उपभोक्ताओं को लाभ होगा और किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने देखा मकर द्वार पर आप जा रहे थे और आपके खिलाफ भी नारे लगाए जा रहे थे। ट्रैप डील कहा जा रहा था सदन के अंदर। गुरुवार को आप साइड से जा रहे थे। हम फोकस है सकारात्मक सोच में, हम फोकस है काम करने में। अब इनके नारे इतने घिसे पिटे वो कह रहे ट्रैप डील है। वो कह रहे ट्रैप डील है। मोदी जी और पीयूष जी को ट्रैप कर लिया है ट्रंप ने। नारे लगाने में तो कोई टैक्स भी नहीं लगता, कोई जीएसटी नहीं लगता, कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। वो नारे लगा रहे हैं लेकिन उनको पता भी नहीं है कोई डील के बारे में। इतनी आज जानकारियां दी हैं, वो सुन के उन्होंने सबने माफी मांगनी चाहिए देश से, क्योंकि वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इस प्रकार के नारे लगा के देश की छवि बिगाड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। देखिए, आपने किसानों के बारे में बहुत बोला, लेकिन बार बार ये ऑपोजिशन एक बात पर हैमर कर रहा है कि ट्रंप फंसा रहे हैं, ट्रंप ने फंसा लिया। और वो एक शब्द यूज कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं इस सरकार को, और जो चाह रहे हैं वो करा रहे हैं। जी, ये डील को 1 वर्ष लगा, फरवरी पिछले साल से चल रही है। अगर इस प्रकार की बातें होती तो 1 वर्ष लगने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी पूरी टीम ने, हमारे नेगोशिएटिंग टीम ने, पूरा मंत्रिमंडल के समूह ने, जिसने एक एक चीज पे गहराई से देखा, एक एक चीज को बहुत गंभीरता से अच्छी तरीके से नेगोशिएट किया, देश हित को प्राथमिकता दी, देश हित को सर्वोपरि रखा। कैसे हमारे किसानों का लाभ हो, कैसे युवा युवतियों को पर्याप्त अवसर मिले, कैसे लाखों करोड़ों बहनों को, हमारे हुनर वाले लोगों को काम मिले, कैसे रोजगार बढ़े, निवेश बढ़े, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वस्तु भारत में आ सके, कैसे आईसीटी प्रोडक्ट्स, डेटा सेंटर के इक्विपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग का इक्विपमेंट। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनको अराजकता से ही सोचने के अलावा कुछ दिखता नहीं है। उनको तो बड़ी चिढ़ आती है कि देश इतनी तेजी से कैसे प्रगति कर रहे हैं। वो शायद चिढ़ रहे हैं कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गए। वो शायद चिढ़ रहे हैं कि 25 करोड़ गरीब गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए। उनसे पच नहीं रहा है मोदी जी की लोकप्रियता, उनसे पच नहीं रही है देश के जनता का उज्जवल भविष्य। क्या इस डील के फ्रेमवर्क को यू विल शेयर इन द हाउस? क्या फ्लोर ऑफ द हाउस पे शेयर किया जाएगा? ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है। हमने जो उनके साथ डिटेल्ड एग्रीमेंट तय किया है, उसको लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया जाएगा जी। और उसके बाद कैबिनेट द्वारा पास होने से उसके बाद ही ये पब्लिक डोमेन में डाला जाता है जी।